हेलो स्टूडेंट्स, मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों आज हमारी लिक्विड स्टेट जो यूनिट 3 है आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की, उसकी 5वीं क्लास होने वाली है। उससे पहले हमने जो 4th क्लास में पढ़ा था, जो इसकी 4th क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था बेटा द्रव्य के कोलाइडी अवस्था के बारे में। ठीक है। अब कोलाइडी अवस्था, अभी आपको ये ध्यान करना है, अभी आपको ये बताना है कि कोलाइडी अवस्था की क्या परिभाषा मैंने बताई थी आपको। यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ 10 से 500 एंगस्ट्रॉम के आकार परास में किसी अन्य माध्यम में सूक्ष्म कणों के रूप में वितरित रहता है। ये क्या कहलाती है बेटा? ये कहलाती है कोलाइडी अवस्था। ठीक है। अब इसमें फिर मैंने आपको बताया था बच्चों कि परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, इन दोनों से मिलकर ही क्या बनते हैं? पदार्थ की कोलाइडी अवस्था। परिक्षिप्त माध्यम प्लस परिक्षिप्त अवस्था प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम, ये कोलाइडी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब जैसे कि हम दूध का एग्जाम्पल लेते हैं, कोलाइडी तंत्र है कोई भी दूध। अब दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था मैंने बताई थी आपको कल, वसा या क्रीम होती है, और प्रक्षेपण माध्यम होता है जल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने कल की क्लास पूरी की थी, है ना बेटा। आज मैं आपको इसकी जो कोलाइडी विलयन निर्माण की हमने विधियां पढ़ रहे थे, परीक्षापण विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें पहली थी यांत्रिक विधि, जिसमें हम बड़े आकार के कणों को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित कर रहे थे। फिर विद्युत परीक्षापण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि, उसके माध्यम से भी हम जो विद्युत चाप है उसके द्वारा आइस सेल्फ में जो आइस मिश्रण जो होता है ना हमारा मिक्सचर, उसमें जो कोलाइडी कण थे उनको पृथक करके हमने ब्रेडिंग आर्क विधि के माध्यम से कोलाइडी विलयन बनाया था, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, सल्फर आदि का जलीय सोल जो बनाया था हमने, और एक पेप्टिकरण के माध्यम से। ठीक है। तो ये तीनों जो हमने विधियां पढ़ी थी, ये बेटा एग्जाम्पल थी परिक्षेपण विधियों की। ठीक है। अब आज हम जो नया पढ़ने जा रहे हैं वो संघनन विधियां पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? संघनन विधियां पढ़ने जा रहे हैं। इन विधियों में भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के माध्यम से पदार्थ के अनेक छोटे कणों को परस्पर संगुणित करके, देखो संघनन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है बेटा, संघनन कंडेंसेशन, यानी कि उनको जोड़ना। वहाँ पर बड़े बड़े आकार के कणों को हम अलग अलग कर रहे थे, यहाँ पर छोटे छोटे पदार्थ भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के माध्यम से पदार्थ के अनेक छोटे छोटे, ध्यान दे बेटा, अनेक छोटे छोटे परस्पर संगुणित करके कणों को हम अनेक छोटे छोटे कणों को परस्पर संगुणित करके कोलाइडी कणों में परिवर्तित कर देते हैं। प्रमुख संघनन विधियाँ निम्न प्रकार है। ठीक है बेटा। ऑक्सीकरण विधि द्वारा, ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम क्या करेंगे? किसी विलायक में एक पदार्थ की ऑक्सीकृत करके, पदार्थ को हम ऑक्सीकृत कर देते हैं, उसमें कोलाइडी कणों के रूप में वितरित किया जा सकता है। जैसे कि Br2 जल में H2S गैस, ब्रोमीन के जल में बेटा H2S गैस हम प्रवाहित करने पर H2S का, ठीक है, किसमें? सल्फर में ऑक्सीकरण हो जाता है, तो सल्फर कोलाइडी कणों के रूप में जल में फैल जाता है। अब Br2 ब्रोमीन क्या हो गई यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीकारक। ठीक है। और ये H2S गैस प्रवाहित कर रहे हैं इसमें Br2 जल में, तो Br2 तो क्या हो गया बेटा? माध्यम हो गया, और H2S गैस क्या हो गई? प्रवास्ता हो गई। तो ट्वाइस HBr प्लस S, जिससे क्या बन जाएगा? सल्फर का कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा ऑक्सीकरण द्वारा। अब हम अपचयन द्वारा, अपचयन, अब सिंपल ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, या किसी पदार्थ के जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। अपचयन में क्या? हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। सिंपल परिभाषा है। फिर आप जब सेकेंड ईयर में आएंगे तब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे बेटा, तो उसमें मैं बहुत ही अच्छी परिभाषा इसकी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल में हम पढ़ेंगे वो। किसी विलायक की उपस्थिति में धात्विक लवणों को उपयुक्त अभिकर्मक की सहायता से संगत धातु में अपचयित करके, किसमें? संगत धातु में अपचयित करके कोलाइडी कणों के रूप में वितरित किया
जा सकता है। किसमें? कोलाइडी कणों के रूप में वितरित किया जा सकता है। जैसे कि AlCl3 के जलीय विलयन में SnCl2 मिलाने पर, AuCl3 के जलीय विलयन में क्या मिला दें हम? SnCl2 मिलाने पर Au, ठीक है, का जलीय सोल हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखो कैसी रिएक्शन है वो, ट्वाइस AuCl थ्राइस प्लस 3 SnCl2। अब यहाँ से हमें ट्वाइस Au, ये क्या मिल गया बेटा? ये धात्विक सोल, मेटेलिक सोल हमें प्राप्त हो गया यहाँ पे। तो अपचयन द्वारा क्या हो रहा है? अपचयन द्वारा हमें Au का, यानी कि गोल्ड का क्या मिल रहा है बेटा? धात्विक सोल प्राप्त हो रहा है। और जबकि ऑक्सीकरण द्वारा हमें सल्फर का कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो रहा था। थर्ड जो विधि है इसमें वो है, संगणन वाली पढ़ रहे हैं बच्चों हम। संगणन में थर्ड विधि क्या है बच्चों? कि जल अपघटन द्वारा अनेक धात्विक लवणों को जल अपघटित करके उनके हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो बहुत से जो भी धात्विक लवण होते हैं, जैसे FeCl3 का हमने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है। अब इसमें 3H2O, जैसे इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे हम, हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन प्राप्त, और उससे क्या होता है बेटा? हाइड्रोलाइसिस कराने से हाइड्रोक्साइड मिलते हैं हमें इसमें। जैसे उबले हुए जल में FeCl3 के विलयन की बूंदों के रूप में मिलाने पर हम FeOH थ्राइस का कोलाइडी विलयन हमें क्या प्राप्त होता है? हमें FeOH थ्राइस का कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। FeCl3 प्लस 3H2O, जैसे FeOH थ्राइस प्लस 3HCl। तो FeOH फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब देखो तुम, विलायक, फोर्थ विधि है विलायक परिवर्तन द्वारा अनेक पदार्थों को विलायक परिवर्तन की सहायता से कोलाइडी कणों, किसमें? कोलाइडी कणों में परिवर्तित किया जा सकता है। अनेक पदार्थों को विलायक परिवर्तन की सहायता से कोलाइडी कणों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि सल्फर की C2H5OH में विलेयता जल की तुलना में अधिक होती है। किसमें? सल्फर की एथिल अल्कोहल में विलेयता जो होती है वो जल की तुलना में अधिक होती है। अतः जब सल्फर के C2H एथिल अल्कोहल में बनाए गए असंतृप्त अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन के अल्प आयतन को जल के आधिक्य में मिलाया जाता है तो सल्फर जल में कोलाइडी कणों के रूप में वितरित हो जाता है। ठीक है बच्चों, सल्फर क्या करता है? सल्फर उसमें कोलाइडी कणों के रूप में कोलाइडी कणों के रूप में वितरित हो जाता है। तो बेटा हमने 3 विधियां पढ़ ली हैं यहाँ पे, ऑक्सीकरण द्वारा, अपचयन द्वारा, जल अपघटन द्वारा, और विलायक को ही हम परिवर्तित कर दें। विलायक को हम परिवर्तित कर दें, जैसे सल्फर की एथिल अल्कोहल में विलेयता ज़्यादा है जल की तुलना में, तो एथिल अल्कोहल में बनाए गए संतृप्त विलयन के अल्प आयतन को जल के आधिक्य में मिलाए जाते हैं तो सल्फर जल में कोलाइडी लवण कणों के रूप में वितरित हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें आप, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कैसे करेंगे बेटा? कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कैसे करेंगे? कोलाइडी विलयनों में सामान्यतया अशुद्धियों के रूप में क्या मिला? अपघट्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं बच्चों? अपघट्य पदार्थ, जो अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में व्यवहार करने वाले चर्म पत्र आदि के छिद्रों से होकर सरलता से गुजरते हैं, किंतु बड़े आकार के कोलाइडी कण चर्म पत्र के छिद्रों से गुजरने में असफल हो जाते हैं। बड़े आकार के नहीं गुजर पाते हैं बच्चों, ध्यान देना है, छोटे आकार के चर्म पत्र से गुजर जाते हैं। ठीक है, अतः अशुद्ध कोलाइडी विलयनों को चर्म पत्र अथवा अन्य अर्धपारगम्य झिल्ली से छान कर शुद्ध किया जा सकता है। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है बेटा। जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो चाय में चाय की छलनी जैसे लेते हैं, चाय ऊपर मतलब चाय की पत्ती जो होती है वो ऊपर रह जाती है और चाय हम उसको यूज में ले लेते हैं। तो ये लगभग उसी प्रकार की है, परंतु यहाँ पर हम क्या करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से छानते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर ताज़ा जल हमने ले लिया, अशुद्ध जल यहाँ पर है, अशुद्ध कोलाइडी विलयन और चर्मपात्र की एक थैली हमारे पास यहाँ पर है। अपहन की क्रिया ये हो रही है। वैद्युत अपहन भी इसी तरीके से होता है, पॉजिटिव और एंड और नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से हम इलेक्ट्रोड्स, विभिन्न इलेक्ट्रोड को इसमें रख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो वैद्युत अपघटन हो रहा है, जो ये वाला प्रयोग है, इस प्रयोग में अशुद्ध कोलाइडी विलयन युक्त चर्म पत्र की थैली
को जल से भरे हुए पात्र में डुबोया जाता है तथा पात्र में अशुद्ध जल को क्या करते हैं, पात्र में जो अशुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल को लगातार शुद्ध जल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। सांद्रता में भिन्नता के कारण अशुद्धियाँ थैले से होकर जल में स्थानांतरित हो जाती हैं। क्या होती है, सांद्रता, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है उसमें डिफरेंस होने के कारण अशुद्धियाँ थैली से होकर जल में स्थानांतरित हो जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। कहाँ से, ये थैली से, अशुद्धियाँ थैली से स्थानांतरित होगी जल में। कहाँ पे, थैली से होकर जल में स्थानांतरित हो जाती है तथा थैली में शुद्ध कोलाइडी विलयन हमारा बच जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमे वेग से होती है बेटा। ये बहुत धीरे, इसकी जो इस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत धीमी है, धीमे वेग से संपन्न होती है। अतः कोलाइडी विलयन पर 2 इलेक्ट्रोडों की सहायता से विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों के आयन, ध्यान देना है, कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती है उनके आयन तेजी से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हुए, जो दोनों इलेक्ट्रोड है ना उनकी तरफ गति करते हुए, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हुए क्या करते हैं, विलयन से पृथक हो जाते हैं। यह विधि ही विद्युत अपवहन कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब कोलाइडी विलयनों के गुण क्या क्या होते हैं, मेरिट्स क्या क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है बेटा, टिंडल इफेक्ट। जब किसी कोलाइडी विलयन पर एक प्रकाश पुंज आपतित किया जाता है, क्या कोई भी लाइट सोर्स हम उस पर इंक्लाइन करते हैं तो विलयन में प्रकाश पुंज का पथ प्रकाशमान अथवा चमकीला हमें दिखाई देता है। कोलाइडी विलयनों का यह गुण ही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। कोलाइडी विलयनों का यह गुण ही क्या कहलाता है बच्चों, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ये बात ध्यान देनी है। बैटरी, ये प्रकाश पुंज है, सामान्य विलयन नॉर्मली यहाँ से पास निकल गया, यहाँ से पास हो गया, परंतु जो कोलाइडी विलयन है उसमें जो ये वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये प्रकाशमान पथ के रूप में हमारे पास हमें मिलता है। ठीक है बच्चों। और यही प्रभाव क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक विलयनों में कणों के आकार से बड़ा होता है। अतः जब कोलाइडी कणों पर प्रकाश आपतित होता है तो उनका प्रभावी प्रकीर्णन संपन्न होता है, जिसके कारण प्रकाश का पथ चमकीला दिखाई देता है। ध्यान दें बेटा, कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो वास्तविक विलयनों में कणों के जो आकार होते हैं ना, जो विलयन में जो कण, वास्तविक कण है उनके आकार से बड़ा होता है। अतः जब कोलाइडी कणों पर प्रकाश आपतित किया जाता है, जब प्रकाश पड़ता है उस पर, कोलाइडी कणों पर, तो उनका प्रभावी प्रकीर्णन संपन्न होता है, जिसके कारण प्रकाश का पथ चमकीला हमें दिखाई देता है। ठीक है ना बच्चों। ब्राउनी गति, किसी कोलाइडी विलयन में आवेशित कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी किंतु सरल रेखीय गति ब्राउनी गति कहलाती है। अब ये देखो बेटा, ये कोई कोलाइडी कण है, 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 ये कोई, तो ये टेढ़ी मेढ़ी जाएंगे पर ये सरल रेखा में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ये सरल रेखा में जा रहे हैं, है ना। कर्व, कोई यूँ नहीं जा रहा, कोई यूँ कर्व के रूप में ये नहीं जा रहे हैं। ये कण है, ये कण है, ये कण है, ये कण है, तो ये इस सरल रेखा में ये हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। किसी कोलाइडी विलयन में आवेशित कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी किंतु सरल रेखीय गति ही ब्राउनी गति कहलाती है। कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों पर समान आवेश उपस्थित होता है। क्या होता है, समान आवेश उपस्थित होता है। आवेश की जो मात्रा है, जो चार्ज है कोलाइडी कणों पर, वो इक्वल होता है तथा विपरीत आवेश की समान मात्रा माध्यम में वितरित रहती है। आवेशित कणों के मध्य लगने वाले आकर्षी तथा प्रतिकर्षी बलों के कारण ब्राउनी गति उत्पन्न हो जाती है। जो ये समान आवेश उपस्थित होता है, इन पे विपरीत आवेश की समान मात्रा माध्यम में वितरित रहती है तथा आवेशित कणों के मध्य लगने वाले आकर्षी और प्रतिकर्षी बलों के कारण, जो आकर्षी बल और प्रतिकर्षी बल लगते हैं ना इनके, जो आवेशित कणों के मध्य, उन्हीं के कारण यह गति संपन्न होती है। अब थर्ड है विद्युत कण संचलन। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में
विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। अब देखो बेटा, यहाँ से सिंपली आपको दिख रहा होगा कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या हो रहा है, ये कण जो है कोलाइडी कण, ये सभी जगह समान रूप से वितरित हैं। यहाँ पे आप देखें, पर जब हम विद्युत क्षेत्र उपस्थित हम लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र में इसको रख देते हैं, तो ये एक टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, इसकी तरफ आकर इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ से ये तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में आपको दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। और ये दिखाया गया है आपको, देखो यहाँ से यहाँ पर डिफरेंस है, ये विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है। S2S3 का कोलाइडी विलयन ये हमें दिया गया है। किसी कोलाइडी विलयन में सभी कोलाइडी कण समान रूप से धनावेशित अथवा ऋणावेशित रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है। अतः जब कोलाइडी विलयन पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो विलयन के सभी कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, जो यहाँ पर हो रहा था, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है बेटा। यानी कि जो नेगेटिव वाले हैं वो तो जाएंगे इस ओर, और जो पॉजिटिव वाले हैं वो जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल की ओर। यही कह रहा था, इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन ही विद्युत कण संचलन कहलाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विपरीत आवेशित आयन है वो एक दूसरे इलेक्ट्रोड, वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर ही गमन करेंगे। अतः S2S3 आर्सेनिक सल्फाइड के विलयन में ऋणात्मक कोलाइडी कण एनोड की ओर गति करते हैं, जबकि फेरस हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन में धनावेशित कोलाइडी कण कैथोड की ओर गति करते हैं। अब इसमें फोर्थ हमारा है स्कंदन, कोगुलेशन। किसी कोलाइडी विलयन में एक अपघट्य पदार्थ की अल्प मात्रा मिलाने पर कोलाइडी कणों का अवक्षेपित होना स्कंदन कहलाता है। किसी कोलाइडी विलयन में एक अपघट्य पदार्थ की अल्प मात्रा मिला दें हम, तो वो अल्प मात्रा मिलाने पर कोलाइडी कणों का अवक्षेपित होना क्या कहलाता है बच्चों, स्कंदन कहलाता है। कोलाइडी विलयनों में सभी कोलाइडी कणों पर समान आवेश उपस्थित होता है। कोलाइडी विलयनों में सभी कोलाइडी कणों पर समान आवेश उपस्थित होता है। समान आवेशित कोलाइडी कणों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण ही विलयन स्थायी रहता है। ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि वो उनके मध्य जो समान आवेशित कोलाइडी कणों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण ही विलयन क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। अतः जब कोलाइडी विलयन में अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है, जब कोलाइडी विलयन में जब हम अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं तो अपघट्य से प्राप्त आयन कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन कर देते हैं, जिससे कोलाइडी कण सरलता से संयुक्त होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्कंदन कोगुलेशन। इसका बेटा आज के लिए इतना ही। इस स्कंदन को हम आगे की क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।